तो हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास रंगारी। आज आपके लिए एग्ज़ाम का एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसके बिना मैथ्स की कल्पना नहीं की जा सकती, और वो है परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज में भी ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग मेथड यूज़ करें। आपको कुछ ऐसे तरीके पता होना चाहिए जिससे कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बिना टेंशन के सॉल्व हो जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति के आय में 10% की कमी हो जाती है, उसकी घटी हुई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर जाए कि उसकी आय पहले जैसी रहे। पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो भी इनकम पहले जैसी रहे इसका क्या मतलब है कि इनकम कांस्टेंट है। पहले भी मान लो आपकी सैलरी पहले 20,000 थी, आज भी आपकी सैलरी कितनी है? 20,000। इसको बोलते हैं कांस्टेंट होना। पहले भी 20 थी, अभी भी 20 है। तो पहले मैं तरीके से बताता हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारे उस इंसान की सैलरी पहले 100 रुपये थी। कितनी थी? 100 रुपये। अच्छा, कई बच्चों को यह डाउट रहता है कि सर 100 ही क्यों माना? देखिए, 100 इतनी प्यारी चीज़ है ना, आप किसी का भी परसेंटेज निकाल लीजिए इसमें। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 12.5% 12.5। इसलिए हम जनरली क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। तो आप ये बताइए कि उसकी एक व्यक्ति की आय में 10% की कमी हो गई। तो पहले अगर 100 थी और अब आप चाह रहे हो कि उसकी सैलरी में 10% कम हो जाए, तो अब कितना हो गया? 90। बोलो ये मानते हैं कि नहीं मानते? मैं यहां लिख देता हूं पहला पहला, यानी पहले, और यहां लिख देता हूं मैं बाद में। तो पहले सैलरी 100 थी, अब 10% कम हो गई, यानी कितनी हो गई? 90 हो गई। अब वो ये चाह रहा है कि अब उसकी जो घटी हुई सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, कितना परसेंट बढ़ा दे। आप मुझे बताओ, घटी हुई सैलरी कितनी है? 90। 90 को मैं कितना बढ़ाऊं? 90 को मैं कितना बढ़ाऊं कि वो 100 हो जाए? तो आप बोलेंगे सर 90 को आप 10 बढ़ा दीजिए। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? 90 को कितना बढ़ा दे? 10 बढ़ा दे तो वो 100 हो जाएगा। अच्छा, आप 10 किस पे बढ़ा रहे हैं? 90 पे, तो 100/9। और आप जानते परसेंटेज का यहां क्या लिखूंगा बेटा? 100 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट गया। 1/9 की अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 11 1/9%, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई लोगों को जैसे वैल्यू नहीं मालूम रहती कि 1/9 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम। ऐसे कुछ बच्चे जुड़े होंगे जिनको डायरेक्ट नहीं मालूम कि सर आपने ये 1/9 11 1/9% कैसे लिख दिया। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इधर 1/9 इंटू क्या था बेटा? 100। अब 100 में 9 का भाग दो, 9 से भाग लगा रहे हो। 9 एकम 9, बचा कितना? 1। 9 एकम 9, रिमाइंडर अब कितना बच गया बेटा? 1। और यही आपका क्या है? आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। ये तो थी आम जिंदगी। अब मैं आपको मिंटास जिंदगी तरफ लेके चलता हूं। आपको एग्जाम में, देखिए ये तो प्रॉपर तरीका था जो आपको सीखना था। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे? आप बस इतना सा देखिए कि हो क्या रहा है। पहले 10% की कमी हो रही है, 10% डिक्रीज हो रहा है। तो आप बस इतना लिखो यहां, मैं यहां बता देता हूं। कम हो रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है? 10%। अच्छा, 10% यानी क्या होता है बेटा? 1/10। 10% क्या होता है? 1/10। तो मैं बोल रहा हूं जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वो ओरिजिनल वैल्यू रहती है, मूल संख्या रहती है। 10 पे आप कितना कम कर रहे हो? 1। आपने बोला सर 1 तो कम कर रहे हैं, 10 में से 1 कम हुआ तो कितना आ गया? 9। और 1/9 का परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 11 1/9%। और यही क्या है? आंसर है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला तरीका था आपको समझाने का तो मैंने समझा दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक आप देख लीजिए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए बच्चों, ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना, और मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगा कि आप डायरेक्ट करें। देखिए कैसे, ए की सैलरी 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है तो मैंने बोला ज्यादा है, डायरेक्ट लिख देता हूं ज्यादा है। कितने परसेंट? 25%।
25% को कैसे लिखते हैं, बड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ 1/4 होता है, लेकिन कई बच्चों को नहीं मालूम, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 25 डिवाइडेड बाई 100। आपने बोला सर 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब आप यहाँ बहुत अच्छे से समझिए, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, ठीक है। आप बताओ ये ज्यादा है ना, तो 4 में आप 1 जोड़ दो, कितना आ गया 5, ऊपर तो एक ही रहेगा क्योंकि एक ही बड़ा है। बात समझ में आ रही है। अब इसका मुझे निकालना है परसेंटेज, तो मैंने किसका इंटू कर दिया 100। आप देखिए इससे ये कितनी बार कट जाएगा 20%, और यही क्या है हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बोला अगर यहाँ ज़्यादा है तो नीचे वाले में ये जोड़ दो, अगर ये कम है तो नीचे वाले में से ये घटा के नीचे लिख दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन, बस यहाँ चीनी लगा दिया उनने कि प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गए हैं। देखिए यहाँ देखिए कि 25% क्या हो गए हैं बेटा, बढ़ गए हैं। 25% क्या हुए, बढ़ गए। सेम क्वेश्चन है, 25% क्या हो गए, बढ़ गए। अब मैंने बोला अगर ज़्यादा हो गए तो आपको सीधा लिखना है कि ज़्यादा हो गए भाई, ज़्यादा हो गए। कितने परसेंट ज़्यादा हो गए बेटा, 25%। 25% यानी क्या होता है, जो नए हैं उनके लिए बता दूं 25/100, इसी को क्या बोलेंगे बेटा 1/4। अब मैं ये चाह रहा हूँ, आपको मैंने अभी बताया नीचे वाली चीज़ ओरिजिनल होती है। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ज़्यादा हो रहा है, तो 4 में आप 1 जोड़ दो तो नीचे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। अगर कम होता तो 4 में से मैं 1 घटा देता, ऊपर तो एक ही बड़ा है, ये देखो। तो आप बताओ 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो किसका इंटू करना पड़ेगा 100 का, और वो सेम आंसर आ जाएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में था 20%, और यही क्या है आंसर है। आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सिंगल लाइन परसेंटेज में हमें ये 100 मानने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कहाँ 100 मानते हैं। आइए देखिए, देखिए बेटा, अभी तक हमने वो क्वेश्चन किए हैं जिसमें प्राइस बढ़ रहा है। अगर ये प्राइस घट जाए तो आप देखिए डिक्रीज हो जाए, ये क्या बोल रहा है 20% घट गए। देखिए ना, डिक्रीज बाय 20%। आपको कुछ नहीं करना है, आपने बोला कि सर कम हो गए इस बार, मतलब अच्छा कितना कम हो गए, तो आपने बोला 20%। 20% यानी क्या होता है 20/100, तो आपने बोला सर ये क्या हो जाएगा 1/5। अच्छा बेटा इस बार क्या हुआ है, कम हुआ है। अच्छा कम किस पे हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू मैंने अभी बताया था, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल होती है। तो 5 में अगर 1 कम हो गया तो नीचे क्या बचा 4, ऊपर तो एक ही रहेगा, और 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ इनटू 100, कितना आ जाएगा ये 25%। आई थिंक आपको ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि सिंगल लाइन के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या होता है कि एग्जाम में ना कई बार मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, कैसे कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन इट्स हाइट सच दैट द एरिया विल बी अनचेंज्ड। हिंदी में बोल देता हूँ कि किसी त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि कर दी गई। शायद मैं परसेंटेज में ऊपर नीचे हो रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि किसी त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसके आधार को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल यथावत रहे या पहले जैसे रहे। आपको इसमें मेंसुरेशन के फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं, आप ये सिंगल लाइन से सेम क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ आंसर किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में, और परसेंटेज में वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो आप बोल रहे थे कि सिंगल परसेंटेज बढ़ रहा है, अब यहां देखिए 40% घट गया है और 10% जो है खर्चा भी घट गया, यानी यहां 2% है। तो अब इसको कैसे करेंगे? अभी तक तो आपने ये बताया कि अगर सिंगल परसेंटेज है तो उसको कैसे करते हैं। आइए, अब आप 100 मान लीजिए, शक्कर का दाम 40% घट गया, तो मैं बोल देता हूं ये है पहले और ये क्या है बेटा बाद में। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे समझिए। दाम मैंने लिख लिया कि पहले क्या है बेटा 100 है, ठीक है। अच्छा, प्राइस अगर 40% घट गया, अगर इसका 40 में घटा दूं तो अब जो दाम हो गया वो क्या हो गया 60 हो गया। अच्छा, ये तीर का निशान देखिए, ये ठीक है, ये क्या है प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं उल्टा आ जाऊंगा ना तो क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। क्यों? कि अगर आपका खर्चा सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको इस बात से ऐसा समझिए, अगर प्याज के दाम बढ़ गए तो आप क्वांटिटी कम लाएंगे और प्याज के दाम घट गए तो आप क्वांटिटी ज़्यादा लाएंगे। ये एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट। चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने बोला शक्कर के दाम कितने घट गए बेटा 40% घट गए। पहले दाम क्या थे 100, अगर 40% घट गए यानी 40 घटे कितना हो गया 60। अब वो आगे बोल रहा है, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता हम पुरानी मेथड से बना के इस क्वेश्चन को खत्म कर देते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है। वो क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन देखिए, अगर सिर्फ खर्च कितना घटे 10% खर्च घट जाए, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 10% घट जाए। आप बताओ आप पहले कितना खर्च कर रहे थे 100, अगर ये 10% घट गया, मैंने 10% कम कर दिया तो कितना हो गया 90। अब जो कंपैरिजन होगा इसमें और इसमें होगा। पहले आप, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो पहले आप क्वांटिटी कितने ला रहे थे 60 और अब कितने ला रहे हैं 90, यानी कितनी ज़्यादा ला रहे हैं 30 आप ज़्यादा ला रहे हैं। आप पहले 60 ला रहे थे, अब क्वांटिटी बेटा 90 ला रहे हैं। कितने ज़्यादा ला रहे हैं 30 किस पे ज़्यादा ला रहे हैं, आपने बोला 60 पे, और परसेंटेज का क्या होता है मेरे बच्चों 100। आप बहुत अच्छे से जानते हैं 30 दूनी 60, यानी कितना हो गया ये 50%। और यही क्या है बेटा हमारा आंसर है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, अभी कंजप्शन पे क्वेश्चन है। कई बच्चे ना ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत है नहीं, आप समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सेम अप्रोच से बना सकते हैं। क्या रहेगी अप्रोच, देखिए जरा। मैं ये बोल रहा है कि शक्कर के दाम 30% बढ़ गए। मैंने बोला हमेशा आप प्राइस क्या रखो 100 रखो। फ़ायदा ये रहता है कि 100 का आप कितना भी परसेंट ले लो आराम से निकल जाता है। जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला यानी पहले, और मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ बाद में, लिख दिया, समझिए क्या धीरे धीरे। तो मैंने मान लिया कि पहले जो प्राइस है मेरे बच्चों कितना है 100 है, ठीक है। अब ये प्राइस बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 30% बढ़ गया। अगर ये 30% बढ़ गया है तो आप बताओ ये कितना हो गया है 130। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है प्राइस की चीज़। अगर मैं यहाँ से उल्टा आऊँगा ना, ये क्वांटिटी की चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब ये बोल रहा है, अच्छा दूसरी बात, एक और बात, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, वो ना लाइन टू लाइन डिक्टेट करते हैं। मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ समझाता हूँ। कभी भी अगर परसेंटेज आए ना तो परसेंटेज में सिर्फ परसेंटेज को लीजिए, वैल्यू को मत लाइए। वैल्यू का मतलब जैसे रुपए की वैल्यू, इसको मत लाइए। जैसे यहाँ बोल रहा है कि शक्कर के दाम 30% बढ़ गए। अब ये जब 40 kg बीच में आ गया ना तो बच्चे क्या करते हैं, इसको 40 को फिट करने देखते हैं। आप परसेंटेज में वैल्यू को फिक्स मत करिए, आप परसेंटेज में परसेंटेज को ही चलने दीजिए। तो इसने क्या बोला है कि शक्कर के दाम कितने बढ़ गए हैं 30%। पहले अगर 100 था और 30 बढ़ गया तो कितना हो गया 130 हो गया। अब वो बोल रहा है कि उसका जो है ना ओरिजिनल कंजप्शन या वास्तविक खपत बताओ यदि खर्च केवल 10% ही बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, पहले आप खर्च कितना कर रहे थे 100,
अगर इसको मैं 10% बढ़ा दूं, 10% बढ़ा देते हैं, कितना हो गया 110। अब समझ रहे हो आप, अब आपका कंपैरिजन इससे और इससे है। तो पहले आप कितनी क्वांटिटी ला रहे थे, मैंने बोला इसको अपोजिट लेते हैं प्राइस से। पहले आप कितनी क्वांटिटी ला रहे थे 130, अब कितने ला रहे हो 110। तो आप बताओ, आपने 20 कम लाया ना। तो आपने बोला ठीक है सर 20 कम लाया। 20 किस पे कम लाया 130 पे। अच्छा आपको एक बात बता दूं, नीचे वाली चीज ओरिजिनल होती है, नीचे वाली क्वांटिटी क्या होती है ओरिजिनल। मैं यहां लिख देता हूं ओरिजिनल। तो आप पहले कितने यूनिट ला रहे थे बेटा 13 यूनिट ला रहे थे, और यहां ला कितने रहे हो आप देखिए इस क्वेश्चन में कहां है। हाँ अब ये बोल रहा है कि अच्छा ओरिजिनल तो इसने पूछा है, ये बोल रहा है कि 40 केजी, ये देखिए 40 केजी आप कम ला रहे हो। अच्छा आप कम कितना ला रहे हो 2, इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है बेटा 40 केजी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से काट दो, 20 हो जाएगी। तो ओरिजिनल कंजप्शन पूछना है। ओरिजिनल कंजप्शन मैंने अभी बताया नीचे होता है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है मेरे बच्चों, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 × 20 कितना हो जाएगा 260 केजी। और यही क्या है आपका आंसर। आई थिंक आप लेवल वाइज बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि परसेंटेज के साथ सिर्फ परसेंटेज रखते हैं, उसमें कोई अदर वैल्यू नहीं डालते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप देखिए। देखिए मैं आपको सीक्वेंस वाइज ही समझाना चाहता हूँ। सीक्वेंस वाइज इसलिए कि आप लेवल वाइज आगे बढ़िए, धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को समझिए। देखिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि शक्कर के दाम 30% घट गए। इस बार कितने घट गए 30। मैंने फिर वहाँ लिखा पहला लिखा पहले, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया मेरे बच्चों बाद में लिख दिया। ठीक है, पहले दाम मैंने बोला 100 मान लो। 100 क्यों मान लो आपको मालूम है, इस पे परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। 30% घट गए, घटा दो 30%, घटा दिया 30 घटा दिया तो कितना आ गया मेरे बच्चों 70 आ गया। अच्छा अब देखो जिसके कारण एक फैमिली क्या है 32 केजी क्या है ज़्यादा ले पा रही। मैंने बोला इसमें क्वांटिटी मत लाओ, परसेंटेज में परसेंटेज को रखो। इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए। वो बोल रहा है कि ओरिजिनल कंजप्शन बताइए यदि उसका खर्च केवल कितना बड़ा हो 60% घटे। एक्चुअली ये बढ़े नहीं है, क्या है बेटा घटे। यहाँ देखिए इंग्लिश में पढ़िए आप, डिक्रीज बोल रहा है। कितना है 16% से क्या हो जाए 16% से क्या हो जाए कम हो जाए। आप बताओ अगर पहले 100 था, अगर मैं इसको 16% से कम कर दूं यानी 16 कम कर दूं कितना हो गया ये 84। मैंने बोला ऐसे चलते हैं क्वांटिटी में। देखिए प्राइस में आप ऐसे चलते हो और क्वांटिटी में आप ऐसे चलते हो। पहले आप कितना केजी ला रहे थे बेटा 70, अब आप कितना ला रहे हो 84, यानी कितना ज़्यादा ला रहे हो 14 ज़्यादा ला रहे हो। आप मुझे बताइए 14 ज़्यादा आप किस पे ला रहे हो, तो आपने बोला सर 70 पे ला रहे हैं। बोलो 70 पे ला रहे हो 70 पे ला रहे हो, काटो 14 एकम 14 और 14 पंचे 70। अब आपको देखना कि इसमें दिया क्या है। तो ये बोल रहा है कि पहले वो कितने केजी ज़्यादा ले रहा था, आपने बोला 32 केजी। कितने केजी ज़्यादा ले रहा था 32 केजी। अब हम ज़्यादा कितने ले रहे हैं 1 केजी ज़्यादा ले रहे हैं। इस 1 केजी की वैल्यू आप जानते हो कितनी है 32 केजी। तो 5 की वैल्यू निकालनी 32। ठीक है, फाइंड इज करेंट कंजप्शन। अच्छा करेंट निकालना है तो आप देखो ये ओरिजिनल कंजप्शन होता है बेटा। तो आप देखो 5 दूनी 10, 1 5 या 15 160। अच्छा यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन में मैं आपको एक बात समझा दूं, ये एक्चुअली क्या है मालूम है आपको, ये है ओरिजिनल कंजप्शन। क्या है आपका ओरिजिनल कंजप्शन, जो आप ओरिजिनली कंज्यूम कर रहे थे। अगर वो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि करेंट कंजप्शन बताओ, तो आप पहले कितने यूनिट यूज कर रहे थे 5, अब आप एक ज्यादा कर रहे हो, यानी अब कितना कर रहे हो, ये करेंट हो गया बेटा ना। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं करेंट। तो आप बोलो 5 और 1 6 यूनिट, और हम जानते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 32, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपने बोला गुरुजी 6 दूनी 12, 1 6 × 18 1।
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको दोनों ही चीज समझा दी। क्यों समझाई? क्योंकि यहां एक थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए ये करेंट कंजप्शन इंग्लिश में क्या पूछा है, करेंट कंजप्शन, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ताकि मैं यहां आपको दोनों चीज समझा पा रहा हूं। कैसे? हिंदी में जो इंग्लिश में पूछा उसने बोला करंट, करंट यानी अभी, अभी वो कितना किलो यूज कर, कितना केजी यूज कर रहा है 192, और वो बोलता है कि अब यहां देखिए हिंदी में ये बोल रहा है वास्तविक, ये बोल रहा है बेटा हिंदी वास्तविक मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी पहले, पहले कितना यूज कर रहा था 160। तो आप ये दोनों ही आंसर समझ गए। अगर वो ओरिजिनल पूछे तो 160 और वो करंट पूछे तो 192। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन जानबूझ के मैंने इसलिए लिया हूँ कि कई लोग बोलते हैं सर कि आपने तो सीधे सीधे परसेंटेज बता दिए, अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज आए तो कैसे करते हैं, वो भी समझ लीजिए ना, वो भी समझ लीजिए। देखिए पहले जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था वैसे ही समझिए कि पेट्रोल के दाम में यहाँ, अच्छा पहली बात तो ये समझना है कि यहाँ सिंगल परसेंटेज है, तो सिंगल परसेंटेज की मैंने ट्रिक आपको ऑलरेडी बता दी। कैसा? कि यहाँ कमी आ रही बेटा, डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ देख लिए रिड्यूस हो रहा है, देखिए रिड्यूस्ड, रिड्यूस बाय कितना रिड्यूस हो रहा है, यानी ये कमी है, बोलो कमी है, कितनी की कमी है 11 1/9% की। अच्छा 11 1/9% क्या होता है बच्चों 1/9। अच्छा मैं ये बहुत अच्छे से हकीकत समझता हूँ कि जो लोग अभी एकदम ही नए हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी सर 11 1/9% को आपने डायरेक्ट 1/9 क्यों लिख दिया। अच्छा कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको 1/9 मालूम होगा, तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं मालूम, तो आप समझिए इसको कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ अलग से आपको, समझिए 11 1/9%। अच्छा 11 9 जा 99 और एक 100, ये कितना हो गया मेरे बच्चों 100/9। अच्छा हर कोई जानता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा 1/100। देखिए 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया 1/9। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा ये क्या बोल रहा है, कमी, मैंने अभी समझाया नीचे ओरिजिनल होता है, अगर 9 में अगर 1 की कमी हो गई तो नीचे क्या बचा 8, कमी तो 1 ही की हुई है, बोलिए इसका परसेंटेज निकालना है, इनटू क्या हो जाएगा 100। बात समझ पा रहे? 1/8 को भी कई लोग 12.5 डायरेक्ट बोल देते, लेकिन जो नए बच्चे उनके लिए समझा देता हूँ। 4 दूनी 8, ये 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, और आप जानते हैं कि 25/2% भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24 और एक 25, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियो के लिए आप अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स दें ताकि मैं और बेहतर कर सकूं आपके लिए। बेहतर से याद आया, आपको 2 लाइनें सुना दूं कि आपसे बिछड़े, सुनिएगा, कि आपसे बिछड़े तो खुद को और बेहतर कर लिया, आपसे बिछड़े तो खुद को और बेहतर कर लिया, आंख दरिया कर ना पाए दिल को पत्थर कर लिया। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।